नमस्कार, मैं से डॉक्टर विद्याधर गिरी और आज के यूट्यूब प्रीमियर में आप सभी का स्वागत। और आज का हमारा सब्जेक्ट है नेचुरल डायलिसिस और उसके बेनिफिट। आजकल किडनी फेल्योर के केसेस बढ़ रहे हैं और जब किडनी फेल हो जाती है तो कुछ दिन तो थोड़े दिन दवाई के ऊपर चलाया जाता है, फिर क्रिएटिन लेवल जब बढ़ने लगता है तो बोलते हैं अभी डायलिसिस करो। डायलिसिस से कोई इलाज नहीं है, क्योंकि डायलिसिस करने से क्या होता है कि एक साल में 20% लोगों की डेथ हो जाती है और 5 साल में करीबन 80% लोग जो है डेथ हो जाते हैं। तो इट इज मीन्स क्या बोलते हैं कि हम लोग मौत को थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं। यही है, यह पीरियड में बोला जाता है कि किडनी ट्रांसप्लांट करो। लेकिन ट्रांसप्लांट करने के बाद भी वो किडनी सूट होगी, टिकेगी, नहीं टिकेगी, इसका कुछ गारंटी नहीं है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट ऐसा है कि ट्रांसप्लांट करते हैं और फिर भी वापस किडनी फेल्योर में ही आ जाते हैं, उनको सूट होता नहीं है और प्रॉब्लमेटिक सब हो जाता है। तो इसलिए उसके लिए एक अच्छा क्या बोलते हैं कि जो ऑप्शन है दैट इज अ नेचुरल डायलिसिस। तो ये क्या है नेचुरल डायलिसिस और किडनी फेलियर पेशेंट्स के लिए ये नव संजीवनी है, इसके बारे में हम लोग आज के इस वेबिनार में बात करेंगे। तो बेसिकली जब क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है तो क्या बोला जाता है कि अभी हमें आपकी क्या होगी, किडनी फेल हो गई और अभी आपको क्या करना पड़ेगा, डायलिसिस करना पड़ेगा। लेकिन एक बात सोचने जैसी है कि क्रिएटिनिन जब बढ़ने लगेगा, बराबर, लेकिन कितना क्रिएटिनिन? अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि 15-15 क्रिएटिनिन होता है, फिर भी कुछ तकलीफ नहीं रहती है, फिर भी क्रिएटिनिन का डर दिखा के डायलिसिस किया जाता है। कुछ लोगों में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है और उसके साथ में बाकी भी सिम्टम्स, वोमिटिंग है या खाना नहीं जाता है, पूरे बदन में सूजन आ जाता है, दम लगने लगता है, ये भी सिम्टम्स आ जाते हैं और फिर डायलिसिस किया करने बोला जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मान के चलो किसी का 7-8 क्रिएटिनिन हो गया, बदन में सूजन आने लगा, खाना नहीं जाने लगा, दम लगने लगा और डायलिसिस के लिए बोल दिया। प्राइमरी लेवल में डायलिसिस करने में थोड़ा सा क्रिएटिनिन कम हो जाता है, लेकिन जब रेगुलर डायलिसिस किया जाता है तो ये क्रिएटिनिन लेवल बढ़ ही जाता है। मीन्स प्राइमरी लेवल में 8 था, तभी मीन्स 8 बता के अगर डायलिसिस किया तो बाद में 12-13 पे भी जाता है और डायलिसिस चलता रहता है और फिर बोलते हैं भाई क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, दिन में अभी हफ्ते में 2 से 3 बार करो। लेकिन उतना करके भी क्रिएटिनिन लेवल कम होता नहीं। तो ये हमें समझना चाहिए कि क्रिएटिनिन का जो भी भूत हमारे दिमाग में बिठा दिया है उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि क्रिएटिनिन से किडनी फेल होता है ये बोलना गलत है। क्योंकि क्रिएटिनिन जब बढ़ता है तो साथ में सिर्फ क्रिएटिनिन नहीं बढ़ेगा, और भी सारे टॉक्सिन्स है हमारे शरीर में बढ़ने लगते हैं। क्योंकि क्रिएटिनिन जब बढ़ेगा तो बाकी टॉक्सिन्स भी बढ़ेंगे, शरीर एसिडिक हो जाता है और ये एसिडिक एटमॉस्फेयर में हमारा किडनी जो है काम नहीं कर पाता, करके किडनी क्या हो जाता है, शट डाउन होता है। अभी हमारे बारे में भी देखो, एकदम गर्मी बढ़ने लगा है तो हम काम नहीं कर पाएंगे, तो काम करना बंद करके एक जगह बैठ जाएंगे, इसका मतलब हमारा डेथ हो गया, ऐसा नहीं है। तो किडनी टेम्पररी शट डाउन हो जाता है और किडनी अगर शट डाउन हो गया तो फिर हमारा फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, मतलब हमारे शरीर का पानी जो बाहर फेंकने की जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगी। तो हमारे शरीर में वो जो पानी रोज का रोज हमारे शरीर में बन रहा है और वो अगर बाहर नहीं जा रहा है तो क्या करेगा, वो पैर में जमा होने लगेगा, पूरे बदन में जमा होने लगेगा और ये सब पानी जमा होने लगने के बाद क्या होता है, नौशिया होता है, उल्टी आने जैसा हो जाता है। फिर एसिडिक एटमॉस्फेयर की वजह से यूरिन में पस और ब्लड आने लगता है, यूरिन में बर्निंग होने लगता है और ये पानी बाहर नहीं जाता है तो हाथ पैर में सूजन आने लगती है, दम लगने लगता है। और ये सब सिम्टम्स आने लगेंगे तो दम लगेगा तो हम लोग सांस बराबर नहीं ले पाते, करके हमें क्या बोला जाता है कि डायलिसिस करो। क्योंकि ये जो पानी जो बाहर नहीं जा रहा है वो बाहर क्या पानी निकालने के लिए जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, डायलिसिस बोला जाता है। लेकिन ये पानी बाहर निकालने का भी ऐसा नहीं कि आप पेशाब जैसे दिन में 2-3 बार करते हैं, वैसे तो ये होता नहीं है। 3 दिन में 1 बार करना भी, हफ्ते में 2 बार करना पड़ता है। मेनली ये डायलिसिस से होता क्या है कि ये डायलिसिस आपका क्रिएटिनिन निकालता है, लेकिन बाद में तो क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, यूरिया कभी बढ़ा रहेगा तो, लेकिन मेनली वेस्ट प्रोडक्ट जो है, कचरा जो है, पानी जो निकालता है, ये मेन काम करता है। लेकिन प्रोटीन और मिनरल भी साथ में वो क्या कर देता है, निकाल देता है। और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि शरीर का प्रोटीन हमेशा लॉस होने लगता है। तो प्रोटीन से ही हमारा हर 120 दिन में जो हमारा शरीर नया बनने वाला है उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। और अगर ये प्रोटीन और न्यूट्रिएंट जाने लगेंगे तो क्या बोलते हैं, हमारा शरीर डे बाय डे वीक होने लगता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि डायलिसिस पे पेशेंट जब जाता है तो मोस्टली में समझो 100 पेशेंट डायलिसिस पे गए तो उसमें से 20 लोगों का जो डेथ है 1 साल के अंदर हो जाता है और 5 साल में करीबन 80% लोगों का डेथ हो जाता है।
ट्रांसप्लांट के लिए बोला जाता है बीच में, लेकिन ट्रांसप्लांट भी कैसे कभी सक्सेस होता है, कभी नहीं होता है। सक्सेस हो गया तो भी 1-2 साल के ऊपर टिकता नहीं है, ऐसे सब प्रॉब्लम्स है। तो डायलिसिस बोलो या क्या बोलते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट, ये डेथ थोड़ा सा आगे करने का रास्ता है, बाकी इसमें कुछ बचने का चांस नहीं है। तो मेनली क्या होता है कि क्रिएटिनिन कम करने के लिए डायलिसिस करने से ज्यादा है कि शरीर में जो पानी जमा हो रहा है, बराबर ना, क्योंकि क्या हो रहा है क्रिएटिनिन के साथ साथ जो आपका एसिडिटी बढ़ रहा है बॉडी में, और ये एसिडिटी की वजह से किडनी ने काम करना बंद कर दिया, इसलिए शरीर में जो पानी जमा हो गया उसको बाहर निकालना, ये सबसे बहुत जरूरी काम रहता है। और ये काम डायलिसिस मशीन तो 2-3 दिन में एक बार करती है, लेकिन नेचुरल डायलिसिस अच्छा काम करते हैं। इसके ऊपर रिसर्च हो गया, डॉक्टर विश्वस्वरूप रॉय जी ने इसके ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने एक GRAD सिस्टम, बराबर ना, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट, ऐसा एक सिस्टम निकाला और 360 डिग्री पोस्चरल मेडिसिन ऐसा उसको नाम दिया। तो उसका मेनली उसमें क्या होता है, तो आयुर्वेदा के हिसाब से भी अगर उसमें देखेंगे तो बेसिकली आपको क्या करना है, शरीर का पानी बाहर निकालना है, बराबर ना। पानी बाहर निकालने के लिए एक मृदु अगर स्वेदन देंगे, क्योंकि शरीर में जो टॉक्सिक्स है उसको एक बोलते हैं ना कि स्किन के नीचे और बाकी सब जगह बराबर इकट्ठा करने के लिए स्नेहन करना आयुर्वेद में बताया गया। और साथ में नेचुरल डायलिसिस मशीन, इसको आप बोल सकते हैं, एक टब है ये, बराबर, आयुर्वेद में इसको अवघाश्वेत बोला गया है। ये टब में 40 डिग्री से ऊपर पानी मेंटेन करना रहता है, उसके लिए कुछ सिस्टम्स बने में उसको एक गीजर लगाया रहता है, जिसका आउटलेट इनलेट उसी में डाला रहता है। जब 40 डिग्री के नीचे पानी जाने लगता है तो ऑटोमेटिकली वो गीजर ऑन हो जाता है, पानी लिफ्ट होता है, फिर वो 40 मीन्स उसी में पानी, गर्म पानी आने लगता है और वो मेंटेन होता है 40 डिग्री के। अगर मेंटेन करेंगे और 2 घंटा इसमें अगर बैठेंगे तो शरीर में जो भी जमा हुआ पानी है वो पूरी तरह से वो पानी में निकल जाने चालू हो जाता है। बेसिकली होता क्या है कि जब ये पानी शरीर में जमा होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, पोटेशियम लेवल डिस्टर्ब होने लगता है, बाकी सब डिस्टर्ब होने लगता है। लेकिन ये नेचुरली जब आपका बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है तो क्या बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर है या बाकी सब चीजें अपने आप नॉर्मल होने लगती है, तो गोली भी बंद हो जाता है। और ये नेचुरल डायलिसिस हम दिन में 2 बार कर सकते हैं, सवेरे 1 घंटा, शाम को 1 घंटा अगर करेंगे तो शरीर में जो भी पानी मीन्स जमा हो रहा है वो क्या होता है, तुरंत बाहर जाना चालू होता है। तो मृदु स्नेहन, और अगर क्या बोलते हैं कि ये अवघाश्वेत या इसको टब्बा ट्रीटमेंट बोला जाता है या इसको आप नेचुरल डायलिसिस बोल सकते हैं, ये अगर आप करेंगे तो क्या हो जाता है, शरीर का पानी बाहर जाना चालू हो जाता है। और ये जो टॉक्सिन जब बाहर निकलने लगते हैं, शरीर का एटमॉस्फेयर जब नॉर्मल होने लगता है तो किडनी भी रिकवर होना चालू हो जाता है। बेसिकली डायलिसिस के लिए हम देखेंगे तो खर्चा भी इतना है कि एक डायलिसिस को 2500 से 4000 रुपए तक खर्चा आता है। अगर 3000 भी एवरेज पकड़ के चलेंगे तो हफ्ते में 2 बार, तो महीने में कितना होता है, 8 बार मीन्स 24,000 वो, और प्लीज एक 14-15 हजार की दवाइयाँ, ये सब मिला के 40,000 रुपया हर महीना खर्चा। और वो कब तक करने का, जब तक वो पेशेंट जिंदा है। उससे अच्छा ये नेचुरल डायलिसिस का जो मेथड है उसमें क्या होता है कि बेसिकली आप टॉक्सिन्स नेचुरली बाहर निकालते, तो नेचुरली टॉक्सिन बाहर निकालने के बाद शरीर का आपका जो एटमॉस्फेयर है वो बैलेंस होने लगता है। और फिर हेड डाउन टिल्ट पोजीशन दिया जाता है इसमें 10 डिग्री का जो है, अगर आप टिल्ट दे देंगे इसमें 10 डिग्री का, तो फिर क्या हो जाता है कि आपका जो हेड डाउन टिल्ट पोजीशन इसको बोला जाता है, तो जो ब्लड फ्लो जो है आपके सेंट्रल पार्ट में आने लगता है, सीने में आने लगता है, तो आपका हार्ट फंक्शनिंग, किडनी फंक्शनिंग, लीवर फंक्शनिंग, इंटरनल ऑर्गन का फंक्शनिंग बढ़ जाता है। और बॉडी के जो पार्ट बोलते हैं ना कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, क्योंकि देखो क्रिएटिनिन आपका बनने वाला है आपके मसल्स में, ना कि आपके किडनी में बनेगा। तो ये जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बेसिकली आपके शरीर का डिस्टर्ब हो जाता है, उसके ऊपर काम करना जरूरी रहता है। और वो काम किया जाता नहीं, क्योंकि कैसा है कि आपके शरीर में जब पानी बनने लगता है वो हर 3 दिन में आप निकाले जाएंगे, प्रोटीन भी लॉस हो जाएगा, न्यूट्रिएंट भी लॉस हो जाएगा, तो बॉडी धीरे धीरे शरीर क्या हो जाता है, कमजोर होने लगेगा। लेकिन अगर आप नेचुरली उसको डे बाय डे निकालते और शरीर को बैलेंस करके, जो क्रिएटिनिन मीन बोलते हैं ना कि बॉडी में का जो क्रिएटिनिन बनने वाला है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से बनने वाला है, ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो डिस्टर्ब हो गया उसके लिए अगर ये हिट डाउन टिल्ट पोजीशन देंगे, और साथ में जो आयुर्वेदिक की कुछ वनस्पति पुनर्नवा जो आपके सेल्स को क्या करती है, पुनर्जीवन देती है, नया जीवन देती है। और गोक्षुर जो आपके किडनी को
और आपके पूरे पूरे बॉडी भी को भी क्या करती है, बैलेंस करती है। ऐसे अगर कुछ आयुर्वेदिक वनस्पतियां है, मीन्स पहले तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके बॉडी को एक नॉन नेचुरल लेवल पे लेके आना, और साथ में कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज करके अगर आपका मीन बोलते हैं ना जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया है, जिससे आपका क्रिएटिन लेवल बढ़ गया है, तो क्रिएटिन लेवल कम होने लगता है, और किडनी जो शटडाउन हो गया है वो एक एटमॉस्फेयर की वजह से, उसको अगर थोड़ा सा ताकत देने के लिए हम गुपचुर जैसा वनस्पति का यूज करेंगे तो फिर क्या हो जाता है, हमारा किडनी भी रिकवर होने लगता है और पेशेंट डायलिसिस फ्री हो जाता है। मीन्स वैसे तो ये नेचुरल डायलिसिस करने हम चालू करेंगे तो ही वो डायलिसिस फ्री हो जाता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि टब्बा ट्रीटमेंट चालू करने के बाद उसको डायलिसिस, क्योंकि जो काम डायलिसिस मशीन कर रही है वही ये टब बात कर रहा है, तो उसको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, तो डायलिसिस तो यही से बंद हो जाता है। और बाकी जो उसका रिकवरी है, क्रिएटिन लेवल बढ़ रहा है या किडनी काम नहीं कर रहा है, उसके लिए थोड़ा अगर मीन्स कोशिश करेंगे तो क्या हो जाता है, अच्छे से उसका किडनी ठीक होने लगता है, उसको ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं लगती है और वापस वो नेचुरल लाइफ जीने लगता है। हमने देखे है कि आज तक बहुत सारे पेशेंट्स ये जो नेचुरल डायलिसिस वे है, डायलिसिस भी हो गए और वापस उनका लाइफ क्या हो गया, नॉर्मल भी हो रहा है। तो अगर आपको क्या बोलते हैं कि 100 साल अच्छे से जीना है तो दवा मुक्त जीवन या मेडिसिन फ्री लाइफ जीना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि भाई मेडिसिन मेडिसिन में खा के बॉयफ्रेंड ठीक होता रहूंगा तो कुछ होने वाला नहीं है, तो इसीलिए मान के चलो आपको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या और कुछ भी है, बराबर, तो मेनली बराबर ना कि डायबिटीज में आपको आयुर्वेद की तरफ आना है या बोलते हैं ना ब्लड प्रेशर में आना है या किडनी फेल होने के बाद आना है, ये आपको सोचना है, बराबर ना। तो जैसे ही बोलते हैं ना ब्लड प्रेशर के लिए अगर आप दवा ले रहे तो आप सोचो कि आपके पहले जिन्होंने दवा लिया उनको कुछ फायदा हुआ है क्या, या डायबिटीज के लिए दवा ले रहे, तो क्योंकि ये दो मेजर कारण है किडनी फेल होने के, तो अगर आप डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वाले हैं तो आप आगे लोगों का देखिए जिन्होंने ऑलरेडी दवा लेके रखे और उनको कुछ फायदा हो रहा है क्या और नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नेचुरली डायबिटीज कैसा ठीक करने का, इसके ऊपर बहुत सारे वेबिनार्स हमने लिए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। ब्लड प्रेशर कैसा नेचुरली नॉर्मल करने का, आयुर्वेद कैसे काम करता है, अभी फिलहाल आप जो मीन्स वे से जा रहे हैं वो क्या काम कर रहा है, ये सब हमने उसमें दिया है, तो आपको वो साइंटिफिकली ज्यादा मालूम पड़ेगा। 2006 में हमने देखा कि मेडिसिन फील्ड में बिजनेस आ गया, तभी से क्या हो गया कि दवा बेचना एक बिजनेस हो गया और दवा से हेल्थ मिलने से प्रॉब्लम ही बढ़ रहा है, इसलिए मेडिसिन फ्री लाइफ जीना जरूरी है। इसलिए हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज हमारा चालू किया, डायबिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन drgiri-diabetesfreedom.com वेबसाइट पे और advancedayurveda.org पे बाकी इंफॉर्मेशन है। आपके कुछ सवाल रहेंगे तो जरूर हमें लिख के भेजिए, और ऐसा लगता है कि ये इंफॉर्मेशन जिनको डायलिसिस पे है उनको एक नया जीवन दे सकती है, तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ऐसे ही एक नए सब्जेक्ट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।